क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है? या क्या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था बट अचानक धीरे धीरे चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ख़राब क्यों होती जा रही हैं? सिचुएशंस चेंज होने लगी हैं। बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, बट प्यार भी कम होता जा रहा है और भरोसा भी कम होता जा रहा है। तो अगर ये कहानी आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी लोग इस चैनल के लिए नए हैं, टैरो कार्ड्स के लिए नए हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है और एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो कनेक्शन बनाने के लिए आप अपने पार्टनर का नाम अपने दिमाग में 3 बार रिपीट कीजिएगा, जिस किसी के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और उनका इमेज ज़रूर ध्यान में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्शन बना लीजिए। पॉजिटिव हो जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल दिलो दिमाग को शांत कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कार्ड्स की तरफ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स वहाँ पर भी आप बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं। प्लीज़ तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती है। सो देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ आपकी एनर्जीज भी कनेक्ट करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। चलिए ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में इनको लेकर के, क्या है उनकी फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल करके आया है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हुई है। सो देखिए, आपके पार्टनर को कुछ डाउट्स रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में रहा है, या तो उन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, या फिर आपने उनको अपने दिल की बात पूरी तरीके से नहीं बताई है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के रिश्तों में जो कि आपके पार्टनर ना डिसीजन नहीं ले पाए हैं। आपने अगर पूछा होगा, या आपने अगर क्लैरिटी मांगी होगी, या आप अगर डिस्कस करना चाहते होंगे, या फिर अगर आप रिश्तों को लेकर के, अपने दोनों के रिश्तों को लेकर के कुछ आपके मन में अगर डाउट्स आ रहे थे, आपने पूछने की कोशिश की होगी, तो आपके पार्टनर ने ठीक ठाक जवाब नहीं दिया है ना। और कुछ इम्बैलेंस रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में या जिनके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और आपको ऐसा लगने लगा था कि किसी एक पॉइंट पर कि अब ये रिश्ता फेलियर की तरफ चल दिया है। कन्फ्यूजन्स पैदा होते जा रहे हैं, और एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी होता जा रहा है, एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, और आपको भी ये फीलिंग्स आ रही थी कि कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है। बात करने की कोशिश करना चाहते हो बट आपके पार्टनर करते नहीं है, या फिर आपके पार्टनर करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप नहीं कर पा रहे होंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए फिर से एयर एलिमेंट का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दूरियों में बदलती चली गई हैं। ये जो मिसकम्युनिकेशन रहा है आप दोनों के बीच में, इसने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां लानी शुरू कर दी। आपको ऐसा लगने लगा कि आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर जाता जा रहा है। कोशिश करते रहे आप चीज़ें समझने की, समझाने की, लेकिन ये एक गैप आता ही चला गया। टावर का कार्ड निकल के आया है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के लाइफ में सेपरेशन भी आया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन देखा है ना, या देख रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं कि धीरे धीरे पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आती जा रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये रिश्ता ख़त्म है, अब इसका ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं।
4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो सारे टाइम उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पैसा, तरक्की, स्टेबिलिटी चलती रहती है। हो सकता है वो स्टेबल उतने ना हो आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पार्टनर एस्टैब्लिश तो है ना, लेकिन इनकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई है या कुछ ऐसी सिचुएशन है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको लेकर के ये सोचते बहुत हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन के चलते आपको कमिटमेंट देना एक इनजस्टिस हो जाएगा, ठीक नहीं होगा अगर ये उस सिचुएशन के चलते या उस थर्ड पार्टी के चलते या किसी और इंसान के चलते या किसी सिचुएशन के चलते अगर आपको धोखा दे दें या आपके साथ गलत कर दें तो वो ठीक नहीं होगा, ऐसा कहीं ना कहीं इनको लगता है। द एम्परर, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल करके आ गई है एरीज, मेष राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। सो आपके पार्टनर को ना ईगो बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर में ईगो इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि अपनी अपनी चलानी है, सुनते नहीं है बिल्कुल किसी की। और आप जब जब इनसे बात करने की कोशिश करते हो ना, ये इग्नोर कर देते हैं आपको। और ये एटीट्यूड ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जब बात कर रहे हैं तो ठीक से बात करो, या जब डिस्कशन चल रहा है तो ठीक से डिस्कस करो। अगर कुछ डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करो, या अगर कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब तो दो। बट ये अपने ईगो में ही बैठे रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सब ठीक है, वेट करो, इंतज़ार करो, सही समय का इंतज़ार करो, इस तरीके की बातें आपसे बोलते रहते हैं। ओके, डेविल, ओके, डेविल का कार्ड आया है। सो बहुत प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न, मकर राशि निकल करके आई है। सो आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप में से कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने लगी है या कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से जो इनके दिमाग में भर दिया जाता है, जो थर्ड पार्टी इनके दिमाग में भर देती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके साथ उल्टी सीधी बातें करना या आपके साथ मिसबिहेव करना या इस तरीके की बातें आप दोनों में होती हैं या हो रही थी या हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं या आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या है। जो इंसान अच्छा खासा रह रहा था या रह रही थी, बातें चलती थी, लाइफ अच्छी स्पेंड हो रही थी, अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, दोनों लाइफ में, दोनों सिचुएशंस में सेम चीज़ काम कर रही है, तो उनको कंट्रोल कर रहा है कोई। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आप अपनी लाइफ में देखिए कि कौन है ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो डेविल है बेसिकली ये थर्ड पार्टी। नीयत खराब है इसकी, इंसान के रूप में राक्षस है ये। इसका दिमाग जो है ना वो स्टेबल नहीं है। इस तरीके की ये जिंदगी यहाँ पर थर्ड पार्टी की है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कभी कभी, है ना, कि ये जो भी चल रहा है या ये जो भी सिचुएशन चल रही है ये ठीक नहीं है और ये धीरे धीरे करके ना चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ का एहसास तो इनको होता है, क्योंकि झगड़े आप दोनों में बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाइयाँ आप दोनों में बढ़ती जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ज़िंदगी किस तरफ चल दी है समझ में नहीं आ रहा है और आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़ों से आप भी परेशान हो चुके हो और जो पहले चीज़ें थी या पहले प्यार था ना वो बदल गया है। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप दोनों। सबसे ज़्यादा तो मैं आपकी फीलिंग्स देख पा रही हूँ कि आपको ऐसा लगने लगा है कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ गए हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपको छोड़ के एक ना एक दिन चले जाने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि अभी ये चीज़ें धीरे धीरे करके दूरियां आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा ये रिश्ता। सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड आपके पार्टनर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या अगर आप लोग नो कांटेक्ट में अगर ऑलरेडी है तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को देखने की कोशिश करते हो या समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं।
नज़दीकियाँ वापस आ जाएं, जो भी कुछ हुआ था आप माफ़ करने को भी तैयार हो, आप बात करने को भी तैयार हो और आप एक्सेप्ट करने को भी तैयार हो। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि जो कुछ भी है मिल के बात तो करते हैं, जो भी कुछ है देख लेंगे और सोल्यूशन निकल जाएगा। एक कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस तरीके से जाल बुन रखा है आपके पार्टनर के आसपास, इस तरीके से उसने अपना पूरा साम्राज्य फैला रखा है ना, या मैं ये बोलूँ कि आपके पार्टनर को इस तरीके से कंट्रोल करके रख रखा है कि आपके पार्टनर आपकी सुनने को भी तैयार नहीं है। 8 ऑफ कप्स है ना, देखो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दूरियां लाती जा रही हैं, डिफरेंसेस लाती जा रही है, वो इमोशंस वो प्यार कहीं बचा ही नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड, आप चाहते हो रीयूनियन करना, सो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि आप में से कई लोग चाहते हैं रीयूनियन करना, राइट। आप में से कई लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक हो जाए चीज़ें। द मून का कार्ड आया है, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर आ चुकी थी। मून का कार्ड आया है, प्रोमिनेंटली पाइसेस मीन राशि निकल करके आई है। सो अब धीरे धीरे देखो आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है ना, अब उनको थोड़ा थोड़ा डर होने लगा है या घबराहट होने लगी है, उनकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स आने लगे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि आपके बीच में जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ना, वो थोड़ी सी टॉक्सिक नेचर की है, वो ठीक नहीं है। अब वो मतलब वो अपने हिसाब से जिस तरीके से इनको चलाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से कोई कैसे मेरे को कंट्रोल कर सकता है, मेरी खुशियों को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फिर से सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं, है ना। कंफ्यूजन्स में थे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, बट अब सब ठीक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब इनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और फ्यूचर में कुछ चेंजेस होने वाले भी हैं, है ना। सो जो भी लोग इनके आसपास वाले हैं ना, वो इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ये जैसा तुम सोच रहे हो वैसे चीज़ें ठीक नहीं है। और आपके पर्सन सोच भी रहे हैं कि आप दोनों ने जो मिलके सपने देखे थे, या जो खुशियों के या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के या जो प्रोग्रेस के आप दोनों ने सपने देखे थे, साथ चलने के जो वादे किए थे, कस्में खाई थी, ड्रीम्स देखे थे आप दोनों ने साथ में, वो अब इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और इनको ये प्यारा सा रिश्ता छोड़कर तोड़कर जाना पड़ रहा है, इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है। हो सकता है, देखो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी तरफ खींच रही है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सो कुछ ना कुछ मजबूरियों के चलते छोड़ना पड़ रहा था इनको, इनकी सिचुएशन चेंज हो गई, राइट। तो इनके अंदर किसी के कहने में बदलाव आ रहे हैं, है ना। 7 ऑफ वॉन्ड, सो जो सपने थे या जो आप दोनों ने मिलकर के जो बातें आप दोनों ने शेयर की थी ना, वो दूरियां, ये अब उनको ये लग रहा है कि ना आपने भी अपने आसपास एक शील्ड बना ली है, ठीक है। पहले अगर आप इनके पीछे भाग रहे थे, पहले आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे थे, पर और इनको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ना चीज़ें आपने शील्डेड कर दी हैं। आप एक ऐसे हो चुके हो आप पहले जैसे नहीं थे, मतलब पहले आप बहुत प्यार करते थे, पहले आप इनके पीछे भागते थे, पहले आप कमिटमेंट मांग रहे थे, पहले आप इनसे शेयर करना चाहते थे, चीज़ें बात करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आपने अपने को शील्ड कर लिया है। अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ये पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अब धीरे धीरे उनका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया बदलता जा रहा है और सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोगों की वजह से, टाइम की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चेंज हो गई थी। आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, झगड़े भी हुए, फाइट्स भी हुई। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फीमेल है कोई, जिसकी वजह से चीज़ें खराब भी हुई हैं, और फीमेल कोई भी हो सकती है। और दूरियों का जो आप दोनों ने एहसास या आपने जो एहसास किया है,
और आपको ये ऐसा लग रहा था या लगता है कि आपके पार्टनर का एक खिंचाव है उस थर्ड पार्टी की तरफ। चैरियट देखिए, सो बहुत जल्द आपके पार्टनर चीज़ों को समझ के सोच करके आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि आपकी तरफ आना या थर्ड पार्टी से निकल पाना इतना आसान नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको करना हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें इनको सहन करनी पड़ सकती हैं। सो कार्मिक्स भी भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके साथ चीटिंग्स हो रही है, क्योंकि मून का कार्ड यही बता रहा है कि इनकी लाइफ में चीटिंग्स हो रही है, इनके साथ कोई और भी इनकी ज़िंदगी में आता जा रहा है, फाइटिंग्स हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इन लोगों के बीच में। सो इनको ऐसा लगने लगा है कि अब इनके साथ भी धोखा होता जा रहा है। सो आपका जिस तरीके से दिल टुकड़े टुकड़े हुआ था, इनका भी वैसा ही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस, सो अब चाहते हैं कि जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया है वो सब ठीक करें। वो चाहते हैं अब जस्टिस देना आपको, अब चाहते हैं चीज़ें ठीक करना। सो आपके पास बहुत जल्द आने के लिए शुरुआत करने वाले हैं, तो आपके साथ प्यार वाली शुरुआत करने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड उन्हें पता है आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, आप चीज़ें सुनोगे नहीं, आप चीज़ें समझोगे नहीं। या आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब इमोशनली आपको कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। अब आपको सही गलत की पहचान हो चुकी है। आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अब पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो। आप चीज़ें इतनी आसानी से कोई अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है कि पहले जितना आपको अप्रोच करना या पहले आपसे बात करना जितना आसान था ना, अब उतना आसान बचा नहीं है। थोड़ा ये भी है कि इन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से भी थोड़ा सा इनको डर है कि आपके साथ वापस चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। आप में से कई लोग आगे भी बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में मूव ऑन या न्यू पार्टनर। जिनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ चुके हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, आपको देख ज़रूर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई थी वो ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। और इनको ऐसा लगता है कि अभी अप्रोच करने के लिए टाइम सही नहीं है, समय सही नहीं है, तो सही समय का इंतज़ार इनको हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। इट्स नॉट यू आई रन फ्रॉम, इट्स लव। सो आपसे नहीं भागे थे, प्यार से भागे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में डर था, घबराहट थी कि आप जितना डिज़र्व करते हो या आप जितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, ये उतना शायद प्यार आपको नहीं दे सकते हैं। आई एम टू अशेम टू कम बैक, देखो बोला ना, आई एम टू अशेम टू कम बैक राइट नाउ, आई हेट दैट आई हर्ट यू। सो बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, वापस आने में शर्म आ रही है इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसलिए शर्मिंदा होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ फोकस ऑन हीलिंग फॉल्स बिलीव्स लाइक द वन दैट सेज आई एम नॉट इन लव विथ यू। सो ये आपसे बोल रहे हैं कि इस ऐसी झूठी बातों पर या ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करो या हील करो इन सब चीज़ों को कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू। सो आपके बारे में ही सारा टाइम सपने देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आई लव यू, प्लीज़ बिलीव मी। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड अपीयर्ड हियर। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लेम करना नहीं भूलना है 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, थैंक यू कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।